अफ़वाह ये भी निकल के सामने आ रही है कि चौधरी लाल सिंह जो है वो आने वाले समय के अंदर भाजपा का दामन जो है वो थाम सकते हैं एक बार फिर से। तो ना हमारी पार्टी में ये डिस्कशंस होती हैं और ना हम रोज़मर्रा में ये डिस्कशंस अपन आपस में करते हैं। क्या कोई खिचड़ी जो है वो बीजेपी और चौधरी लाल सिंह के बीच में जो है वो पक रही है? पता नहीं ये अटकलें कौन लगाता है, ये र्यूमर्स कहाँ से स्प्रेड होते हैं, हमें नहीं पता। मैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू। इकलौती मात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो लोकल कैटेगरीज़ को जो है वो पीछे रख के असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट में नेशनल लेवल की कैटेगरी को लेके आ गई। एसटी को लेके पहाड़ीज़ को एसटी के कैटेगरी में जो है वो डाला गया और उसके बाद देखा ये गया कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ देखने को मिली। लेकिन कहीं न कहीं जब चीज़ों को समझाया गया तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी पहाड़ियों के हक में जो है वो आ गए। क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा रचा गया था कि अगर एसटी स्टेटस जो है वो पहाड़ियों को मिलता है तो गुज्जर बकरवाल जो है वो नाराज़ हो जाएँगे। तो लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जो है इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल किया। अब इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालने के लिए मेरे साथ आज बातचीत में मौजूद हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के युवा नेता दिव्यांश वर्मा जी, जो कि जब भी बात करते हैं हमेशा बेबाकी से बात करते हैं। आज इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से जो है इन चीज़ों को लेते हैं। दिव्यांश जी, आप इन चीज़ों को किस तरह से लेते हैं? जिस तरह से एसटी जो है वो पहाड़ियों को दिया गया तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को भी जो है वो कहीं न कहीं नाराज़ नहीं किया गया और पहले काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली लेकिन अब नाराज़गी नहीं मिली। और वैसे अगर चौधरी लाल सिंह की बात की जाए तो वो कहते हैं कि पहाड़ी सिर्फ़ रजौरी पूंछ के लोग नहीं है, पहाड़ में रहने वाला हर कोई पहाड़ी है। नहीं देखिए बिल्कुल चौधरी साहब की ये जो बात है वो बिल्कुल सही है कि जो पहाड़ी हैं, वो खाली रजौरी पुंछ में रहने वाले लोग नहीं। जम्मू ख़ास करके मैं अगर जम्मू प्रोविंस की बात करूँ तो 90% जो एरिया है वो पहाड़ी है और दुर्गम पहाड़ है, टफ टेरेन एरिया है, जहाँ पर लोगों को 2-2 घंटे ट्रैक करके जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान लेने के लिए भी 2-2 घंटे ट्रैक करना पड़ता है। तो वो पहाड़ी जो हैं वो ऑलमोस्ट 90% लोग पहाड़ी हैं। खाली आपके कठुआ का ये नीचे वाला जो इलाका है हीरानगर वाला और सांबा का कुछ इलाका और जम्मू के प्लेन्स हो गए और सुंदरबनी से पहले-पहले वाला जो इलाका है, अगर इनको देखा जाए अखनूर तक, ये सारा प्लेन इलाका है, उसके आगे आप देखेंगे तो सारे ही पहाड़ हैं। तो सिर्फ़ इस चीज़ को एक क्राइटेरिया मानना कि सिर्फ़ रजौरी पुंछ के लोगों के लिए मुझे लगा कि अगर आपको लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं और वो डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल सही कहा है जैसे कि आप सुनते हैं कि वो लोग उसी तरह की ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं जैसे ट्राइबल्स जी रहे थे। सब कुछ उनका एक जैसा है, पहनावा एक जैसा है। तो अगर आपको ये क्राइटेरिया लगता है, तो फिर सेम क्राइटेरिया जो है वो बनी के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए क्योंकि बनी में भी 2 कम्युनिटीज़ जो हैं वो रहती हैं एक साथ। एक ट्राइबल कम्युनिटी है और एक जो है नॉन ट्राइबल कम्युनिटी जिनको हम कहते हैं, लेकिन सेम पहाड़ों पे रहते हैं, सेम उनके पहनावे, पोशाक, सेम उनकी बानी-बोली, सेम उनका खाना-पीना, रहन-सहन सब कुछ सेम है, एक जैसा है। तो ये थोड़ा-सा एक मैं कह सकता हूँ कि पार्शियलिटी कहीं न कहीं गवर्नमेंट और इसमें मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोरी जो है मानता हूँ उन लीडर्स की है जो अपने आप को वहाँ पर रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाए। दिव्यांश जी, जिस तरह से सियासी गलियारों की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इस समय अफ़वाहों का बाज़ार जो है वो गर्म है। और इसी के बीच अफ़वाह ये भी निकल के सामने आ रही है कि चौधरी लाल सिंह जो है वो आने वाले समय के अंदर भाजपा का दामन जो है वो थाम सकते हैं एक बार फिर से। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि ईडी का शिकंजा जो है वो चौधरी लाल सिंह के ऊपर कसा गया और उसके बाद कहीं न कहीं मीडिया से जो है वो रूबरू नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अफ़वाहों का बाज़ार भी गर्म है और बीते दिनों रविंदर रैना भी जो है उन्होंने उनसे जब सवालात किए गए तो उन्होंने भी ये कहा कि हम इसके बारे में जो है वो चर्चा नहीं करेंगे, अभी इसके बारे में बाद में जो है वो बातचीत होगी। तो कहीं न कहीं क्या कोई खिचड़ी जो है वो बीजेपी और चौधरी लाल सिंह के बीच में जो है वो पक रही है? देखिए, मैं यहाँ पर चौधरी लाल सिंह जी का एक सिपाही होने के तौर पे बैठा हूँ। डोगरा स्वाभिमान संगठन का एक वर्कर हूँ और ये जो आपने बातें बोली हैं, मैं सच बताऊँ तो ना हमारी पार्टी में ये डिस्कशंस होती हैं और ना हम रोज़मर्रा में ये डिस्कशंस अपन आपस में करते हैं। पता नहीं ये अटकलें कौन लगाता है, ये र्यूमर्स कहाँ से स्प्रेड होते हैं, हमें नहीं पता। अपनी बात करूँ पर्सनल लेवल पे चौधरी साहब से कुछ रोज़ पहले भी मुलाकात हुई। ऐसी कोई बात ना हमने उनसे की, ना उनकी किसी बात में हमें ऐसी कोई झलक दिखी कि ऐसा कुछ है। आने वाले 3 तारीख को एक बहुत बड़ा
प्रोग्राम जो है वो कठुआ में किया जाएगा शहीदी दिवस के नाम से, जो कि चौधरी साहब जब फर्स्ट टाइम एमएलए बने थे उसके बाद से वो कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। बीच में कोरोना काल की वजह से कुछ चीज़ें, गवर्नमेंट की वजह से कुछ सैंक्शंस लगे थे जिस वजह से गैदरिंग्स नहीं हो सकती थी या प्रोग्राम्स के ऊपर रुकावट थी। लेकिन अब जैसे ही ये खत्म हुआ कोरोना काल और बीच में चौधरी साहब जो इन चीज़ों में उलझे रहे ईडी और सीबीआई में, अब उन्होंने डिसाइड किया, संगठन ने डिसाइड किया कि हम इसको दोबारा से जो है प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, शहीदी दिवस मनाएंगे। और जो शहीदों ने बलिदान दिया है हिंदुस्तान की सरहदों पे, सीमाओं पे हम लोगों की सुरक्षा के लिए, जो बलिदान हिंदुस्तान के नौजवानों ने दिया है, शहीदों ने दिया है, उनको याद करेंगे, उनके परिवारों को फेलिसिटेट करेंगे और ये दिवस हम मनाएंगे। इसी की तैयारियां जो है इस टाइम पे संगठन कर रहा है। अदर देन दैट मैं बोलूं कि हमारे ज़हन में या हमारी डिस्कशंस में ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, तो ये चीज़ें तो 2019 की जब लोकसभा की इलेक्शंस आ रही थी, तब भी उनके द्वारा हमें सुनने में आई थी कि ये सब हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ें मैटर करती हैं। और चौधरी लाल सिंह साहब जो हैं वो खुद में ही एक पार्टी हैं। उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत बड़े एक खुद में इंस्टीट्यूशन है कह सकते हैं पॉलिटिक्स का, बहुत बड़े लीडर हैं, मास लीडर हैं और वो डोगरा लोगों की बात करने वाले लीडर हैं, लोगों के मसले उठाने वाले लीडर हैं। वो कोई पैराशूट लीडर नहीं है जो ऊपर से नीचे आ गए कि ईडी या सीबीआई से वो डर गए या जैसे आपने कहा कि लोगों उनकी मीडिया की बातों से बचते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो ग्राउंड पे हैं, वो फील्ड में है, वो रोज लोगों से मिल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इस किसी भी बात पे मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये हमारी किसी भी डिस्कशन का पार्ट नहीं है। अगर होता तो मैं ज़रूर आपके माध्यम से मैं लोगों को बताता। लेकिन सच बताऊँ तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, 3 तारीख की जो तैयारी की जा रही है और इसके अलावा मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी ना हमारे किसी पार्टी में ऐसी कोई डिस्कशन चल रही है और ना है। और चौधरी लाल सिंह साहब अपनी बातों पे, अपने जो मुद्दे हैं उन पे स्टैंड करते हैं। एज़ ऑफ नाउ आज के दिन तक हम उन चीज़ों पे स्टैंड करते हैं और आगे भी हम उन चीज़ों पे स्टैंड करेंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में कोई ख़ास हम लोग इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। दिव्यांश जी, आप हमेशा स्टूडेंट्स की बात करते हैं और हमेशा आप स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं और स्टूडेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, चाहे वो जम्मू के हो, चाहे वो कश्मीर के हों। हर जगह आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप है स्टूडेंट्स के अगर लिहाजे से बात की जाए। तो जिस तरह से यहाँ पे नए-नए इंस्टीट्यूशंस जो बनाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो आप जैसे एज्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है, वो भी अब सोचते होंगे कि हम जो है इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बने और यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाएँ। तो क्या लगता है कि पोस्ट आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे जो अब नया निज़ाम चला हुआ है, तो क्या आप बाकी स्टूडेंट्स के, बाकी राज्य के स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे कम्पीट कर पाएँगे? देखिए बिल्कुल बड़ा दुरुस्त आपने सवाल पूछा है। जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर नए बन रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि एक डेवलपमेंट जो है वो चल रही है। आईआईएम, आईआईटीज़ या और अदर इंस्टीट्यूट्स जो हैं। लेकिन एब्रोगेशन के बाद अगर आप देखें तो 1-2 साल तो इंटरनेट बंद रहा। उसके बाद कोरोना आ गया। तो एक जो 24-25 साल का जो लॉट था, वो अब मेरे ख़्याल से 28, 29, 30 तक पहुँच गया, क्योंकि 4-5 साल का ये गैप आ गया है। जिस वजह से अब ये तो नेचुरल कैलामिटी है तो या फिर पैंडेमिक था तो उसमें उनकी तो कोई गलती है नहीं माना जाए, ऐज तो बढ़ती रहेगी, ये चीज़ें आएँगी। तो कहीं न कहीं उन लोगों के साथ थोड़ी-सी ज़्यादती ये हुई है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में उनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। अ, एक बार देने से ऐसा नहीं होगा, उसको आप 1-2 साल तक कंपनसेट कर सकते हैं, एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं ताकि वो लोग भी कम्पीट करें। कुछ इंस्टीट्यूशंस में जो है वो लोकल लेवल की कैटेगरी को जो है वो पीछे छोड़ा जाता है और उसको नेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए रख दिया जाता है। खास करके मैं शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, एग्रीकल्चर साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी जम्मू, इकलौती मात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो लोकल कैटेगरीज़ को जो है वो पीछे रख के असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट में नेशनल लेवल की कैटेगरी को लेके आ गई है। जम्मू यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। स्क्वाश कश्मीर जो कि सिस्टर कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी है उसमें ऐसा नहीं है। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। एकमात्र स्क्वाश जम्मू ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये चीज़ की जा रही है। जिसके लिए जो डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कोर्ट में इस इश्यू को रखा। कोर्ट से अभी इस प्रोसेस पे डिसीजन कोई नहीं आया, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है वो इनिशिएट कर दिया गया है और रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो हमें ये लगता था कि ये कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा हम लोगों के साथ डिस्पैरिटी है, क्योंकि अपने लोगों को
और अपने लोग अपनी जगह पे सबसे ज़्यादा सक्षम जो है वो रहते हैं और अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। लेकिन पता नहीं किन वजूहात से ये चीज़ें की गई, लेकिन ये भी हमारे लोगों के साथ कहीं न कहीं गलत हुआ है, ख़ास करके जम्मू के लोकल्स के साथ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं, उनके साथ कहीं न कहीं ये डिस्पैरिटी है क्योंकि उनको बढ़ावा, उनको फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिलनी चाहिए और ये मैं सिर्फ़ जम्मू को लेके नहीं कह रहा। हिंदुस्तान की कई सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर लोकल लोगों के लिए कानून बनाए गए हैं। हरियाणा ने तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में भी जो है 80% जो है वो जो रिक्रूटमेंट है, जो वो प्रोसेस है, वो अपने लोकल लोगों के लिए रिज़र्व कर दिया है। तो जम्मू की बात अगर कोई इंसान करता है, कोई लीडर करता है, कोई स्टूडेंट करता है, कोई एक्टिविस्ट करता है, तो लोगों को मिर्ची क्यों लगती है हमें समझ में नहीं आता। हम अपने लोगों की बात करते हैं कि हमारे लोग पहले, हमारी जगह है, जम्मू हमारा है। हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ यहाँ पर दी हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि पहला हक यहाँ के लोगों का, पहला हक हमारा, तो मुझे नहीं लगता हम कुछ गलत बात करते हैं। कुछ लोगों को इससे जलन होगी, मिर्ची लगेगी, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हम किसी का नहीं माँग रहे हक, हम अपना हक माँग रहे हैं, अपनी जगह पे माँग रहे हैं। तो अगर लोगों को परेशानी होती है तो मुझे नहीं लगता कि उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता है। बहुत-बहुत शुक्रिया दिव्यांश जी बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ दिव्यांश वर्मा जी थे जिनसे हम अज़ीज़ बातचीत कर रहे थे। क्या चौधरी लाल सिंह आने वाले समय के अंदर क्योंकि एक सियासी गलियारों के अंदर एक अफ़वाह का बाज़ार जो है वो पूरे तरीके से गर्म है और ये कहा जा रहा है कि चौधरी लाल सिंह जो है वो भाजपा का दामन जो है वो दोबारा से थाम सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या कहना था दिव्यांश वर्मा का? और साथ ही साथ जो एक यहाँ पे स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा माँग भी रहती है और काफ़ी ज़्यादा हम स्टूडेंट्स के बीच में जब जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप इस बारे में बातचीत करें कि रिक्रूटमेंट्स जो हो रही हैं वो बाहर के बच्चों को जो है वो यहाँ पे लाया जा रहा है, बाहर के स्टाफ्स को जो है वो यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है और हमारी अगर हमें कोई बात करनी हो तो उन बातों को जो है वो बिल्कुल दरअंदाज किया जाता है उन स्टाफ के द्वारा। तो कहीं न कहीं उसके ऊपर क्या कहना था दिव्यांश वर्मा का वो भी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा।